उत्तर भारत के एक पहाड़ी गांव मोरधार में रहते थे शिवनाथ, एक वृद्ध लकड़हारा, और उनके दो बेटे वीर और धर्म। शिवनाथ सीधा सादा आदमी था, जिसे जंगल से लकड़ी काटकर अपनी गुजर बसर करनी आती थी। वीर बड़ा बेटा था, साहसी, शांत और समझदार। धर्म छोटा था, तेज, हंसमुख और कभी कभी जिद्दी भी। दोनों भाइयों में प्यार बहुत था, पर सोच में जमीन आसमान का फर्क। एक दिन कुछ ऐसा हुआ जिसने पूरे गांव की किस्मत बदल दी। शिवनाथ रोज की तरह जंगल गया, पर उस दिन बहुत देर तक नहीं लौटा। वीर और धर्म चिंतित हो गए। सूरज डूब रहा था और जंगल की हवाएं किसी अनहोनी का आभास दे रही थीं। दोनों भाई मशाल लेकर जंगल की ओर दौड़े। जब वे एक घने इलाके में पहुंचे, तो उन्होंने देखा पेड़ों के बीच से कोई सफेद वस्त्र में लड़की भागती दिखी। उसका चेहरा धुंधला था, पर उसकी आंखें जैसे आसमान का रहस्य समेटे हुए थीं। उसी जगह एक पेड़ की जड़ के पास शिवनाथ बेहोश पड़ा था। जब उन्होंने उसे होश में लाया, शिवनाथ कांपते हुए बोला, वो लड़की, वो इंसान नहीं थी, वो जंगल की बेटी है। अगली सुबह गांव में खबर फैल गई कि जंगल में कोई रहस्यमयी लड़की घूम रही है, जो इंसानों से बचती है, पर कभी कभी किसी को दिखाई देती है। वीर को लगा कि यह कोई भ्रांति है, पर धर्म बहुत उत्साहित हुआ। भैया, अगर वह जंगल की आत्मा है, तो शायद वो हमसे कुछ कहना चाहती है। चलो चलें दोबारा। वीर राजी नहीं हुआ, लेकिन धर्म अकेले ही चला गया। धर्म ने गुफा के पास एक अजीब धुन सुनी, बांसुरी जैसी। और वहीं एक पत्थर पर बैठी थी वही सफेद वस्त्रों वाली लड़की।
इस बार उसका चेहरा साफ था, साफ, उजला, पर उदासी भरा। धर्म ने धीरे से पूछा, तुम कौन हो? लड़की बोली, मैं रूहानी हूँ, जंगल की बेटी, जो इस जंगल की आत्मा है, उसकी रक्षक हूँ। धर्म हैरान था। उसने पूछा, तुम्हें इंसानों से डर क्यों लगता है? रूहानी बोली, क्योंकि इंसानों ने जंगल को चोट पहुंचाई। पर तुम्हारी आंखों में सच्चाई है। धर्म ने वादा किया, मैं तुम्हारी मदद करूंगा। जो जंगल का दुश्मन होगा, वो मेरा भी दुश्मन होगा। धर्म ने वीर को सब बताया। पहले तो वीर ने विश्वास नहीं किया, पर जब अगले दिन रूहानी खुद आकर वीर से मिली, तब उसका संदेह मिटा। रूहानी ने बताया कि कुछ साल पहले एक लालची व्यापारी कुबरनाथ ने इस जंगल की जड़ में छिपे जीवन स्रोत को पाने के लिए जंगल को काटना शुरू किया था। जीवन स्रोत एक जादुई झरना था, जिससे पूरी प्रकृति जीवित रहती थी। रूहानी को जंगल के देवता ने रक्षक बनाया था, पर उसकी शक्ति सीमित थी। अब वह चाहती थी कि वीर और धर्म उसकी मदद करें उस जीवन स्रोत की रक्षा के लिए। तीनों ने योजना बनाई कुबरनाथ की फैक्ट्री तक पहुंचकर उसके कागजात चुराने और सबूत इकट्ठा करने की। रूहानी ने उन्हें एक खास पौधा दिया, भटकावी पत्ता, जिसे अपने कान के पीछे रखने से वे अदृश्य हो सकते थे। रात को दोनों भाई कुबरनाथ के गोदाम में पहुंचे। और वहां उन्होंने नक्शा पाया, जंगल के केंद्र तक पहुंचने का, जहां जीवन स्रोत था। कुबरनाथ अगले दिन अपने लोगों के साथ खुद पहुंच गया जंगल के केंद्र में।
पर इस बार जंगल तैयार था, रूहानी के नेतृत्व में पशु पक्षी पेड़ पौधे और दोनों भाई सब मिलकर खड़े थे। धर्म ने सामने आकर कहा, कुबरनाथ, ये जंगल किसी की जागीर नहीं, ये जिंदा है, ये सांस लेता है और इसे बचाने के लिए हम सब जान दे देंगे। कुबरनाथ हंसा, पर तभी पेड़ों की जड़ें उठी, जानवरों की गुर्राहट गूंजी और रूहानी की आंखों से रोशनी निकली। एक तेज प्रकाश में कुबरनाथ बेहोश हो गया। उसके सारे हथियार मिट्टी में समा गए। जीवन स्रोत बच गया। रूहानी मुस्कराई, लेकिन बोली, मेरा कार्य पूर्ण हुआ। अब मुझे लौटना होगा। प्रकृति की गोद में धर्म की आंखें नम थीं। उसने पूछा, क्या हम कभी मिल पाएंगे? रूहानी बोली, जब भी कोई सच्चे मन से जंगल की रक्षा करेगा, मैं वहीं रहूंगी। तुम्हारे दिल में वो प्रकाश में बदल गई और एक चमकदार पत्ता बनकर वीर के हाथ में आ गिरी।
वीर और धर्म गांव लौटे। गांव वालों को सच्चाई बताई। सबने मिलकर जंगल को संरक्षित क्षेत्र घोषित किया। शिवनाथ को अपने बेटों पर गर्व हुआ। आज भी मोरधार के जंगल में लोग कहते हैं, कभी किसी शांत दोपहर में एक सफेद वस्त्र वाली लड़की दिखती है। और पेड़ हवा में झूमने लगते हैं। वो रूहानी ही है, जंगल की बेटी।